इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के नंदू भैया और अचलू भैया का नमस्कार। और नंदू भैया देखा ए बारिश के मौसम कैसे बदलाव में आ गइल बा, ओकरे बारे में सोचे के चाहे कि देखा पहले जब ठंडी जौन रहा वो अक्टूबर में पड़त शुरू हो गए रहे, लेकिन अब तो देखा था कि नवंबर के बादो ले जौन बा ठंड लगत बा आवे के बा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हुआ अचलू भैया। और देखा धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हो रहा बा और मौसम में परिवर्तन के साथ देखें किसान भैया लोग भी अपन जौन बा खेती बाड़ी में जौन भी उनकर सामयिक कार्य बा, चाहे अपन देखा कुछ बुन्नी बरखा ऐसन भइल भैया कि जौन राई सरसों रहल वो भैया देखा कुछ अपन बाद में भइल, नहीं तो पहले दशहरा तक हो, दशहरा पर लोग बुआई शुरू कर देते रहे, लेकिन अब भैया लोग बुआई ओकर भी शुरू करत हुआ। जौन भी रबी के खेत बा जौन खाली होत बा रबी खातिर ओकर भी तैयारी बा। और जहाँ धान बा अरहर बा भैया एकर भी समझ ला कहीं न कहीं धान कुछ कटात बा, कुछ तो भैया अभी फूल पर बा और कुछ भैया कटे के इंतजार कुछ और लोग करत हुआ। बस भैया जान के बस ये करे के बा कि भैया सही दिशा में अपन जानकारी बनल रहे। और जौन भी अब देखा अरहर में इसमें भैया पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप जौन बा वो देखे के मिलला, तो भैया डांड मेड़ पर अपन देखत रहे भैया कि अपन फसल नुकसान न हो और कीट मकोड़ा से और जितना भी रोग फसल बर्बाद करेला नंदू भैया, वो हिसाब से जन बा अपने खेती में सुरक्षा तंत्र अपनावे के बहुत जरूरी बा। और देखा जब कहल जाला ना कि जब रासायनिक दवा का जब छिड़काव होला तो उनमें कीड़ा तो मर जाला, लेकिन साथे साथ कई जो मित्र कीट होलन ओहू से ओहू नुकसान करेला। कहे का मतलब माटी का जीवन एकदम खत्म हो जाला। तो यही तरीका से अगर हम कहब कि अगर जैविक तरीका अपनाए करके अगर अपन फसल सुरक्षा सुनिश्चित करल जाए, जैसे नीम का अर्क हो जाए या गोमूत्र हो जाए, अमृत पानी बा और जीवामृत बा, या कई तरीके का 10 पर्णी अर्क और त्रिकोण मिश्रण अपना करके जनबा प्राकृतिक उपाय ओके जनबा अपने खेती के आगे बढ़ावल जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहत हुआ चलो भैया। और देखें खेत में तो नीम के तेल और गौमूत्र से बने वाला छिड़काव बहुत लोग भैया अब करब शुरू कर दिले हम। और ओकर असर भी धीरे धीरे होखेला, लेकिन कीड़ा मकोड़ा भाग जाला। और जौन बा कोई भी एकर भैया जौन चाहे तरकारी होखे चाहे कौनो चीज होके भैया जौन आदमी खाला ना ओमे देखा उनके शरीर पर कौनो भी दुष्प्रभाव ना रहेला। काहे से कि देखें कुछ तो ऐसा रासायनिक भैया लोग उनके साग सब्जी में डालत हो भैया, 1-2 दिन में ओके पहुंचा देवत हो बाजार में, और बाजार से थाली में पहुंच जात बा। और जब थाली में पहुंच जात बा तो चलो भैया जौन बा तुरंते पेट में जाके अपन भैया ओकर गलत तरीके का असर पड़ी और दुष्प्रभाव पड़ेला शरीर पे। बिल्कुल सही कहत हुआ नंदू भैया। और देखा जब कहल जाला ना कि जैसे बहुत से किसान भैया लोग जन बा अर्क बनावेलन, जैसे 5 किलो नीम का पत्ता या 2 लीटर गोमूत्र और 1 किलो हरा मिर्च और 10 लीटर पानी सबके मिला करके जन बा नीम अर्क बना करके जन बा ये सबके 3 दिन तक अगर ढक के रख दिहल जाए तो देखा बाद में के छान के जब छिड़काव करल जाला ना तो वो नीम अर्क अपने फसलन बदे भी और अपने जौन जे खाई ओके जौन सेवन करी ओकरे शरीर बदे भी फायदा करेला। यही तरह से देखें अपन 10 पहाड़ी अर्क में भी 10 तरह के पत्ता के अपन इस्तेमाल करके चाहे नीम के होके अकवा धतूरा बेल अरहर अमरूद पपीता गेंदा करंज तुलसी ये सबके भी अपन पीस के गोमूत्र या पानी में जौन बा अपन सड़ा के जौन बा एकर भी अपन छान के फसल पर अगर छिड़काव करल जाए तो भैया ऐसे भी अपन बढ़िया फायदा मिली। दूसर बात की देखें अपन खलैता पर बोझ भी ना पड़ी भैया, अपन कम लागत भी। काहे से कि देखें जितना भी अपन
प्राकृतिक चीज बा चलो भैया, भैया वही से देखा अपन निदान भी बा बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई परेशानी भी ना बा। परेशानी भी बा बाकी ना। तो भैया अगर रासायनिक के तरफ आप बढ़त हो तो एक तरफ तो निदान बा, लेकिन दूसरे तरफ परेशानी भी बा। परेशानी भी बा। कई सही कहला नंदू भैया, देखा ये सब जुगाड़ पानी अगर लगा लियल जाए तो देखा लागत जन बा वो सस्ता हो जाला, असर भले थोड़ा सा धीरा होला लेकिन वो टिकाऊ होला। और खेत में बैल ह, गोबर ह, गोमूत्र और हरियाली के उपयोग से जो माटी में जीवाणु बढ़ेला। और देखा कई तरीके का जैविक तरीका अपनावल हमहन के जरूरत बा इस समय। बिल्कुल बिल्कुल अचलो भैया सही बात कहत हुआ। यही से कहत हो ना भैया कि जौन किसान हुआ भैया ओकरे दुआरी पर दो मोड़ गोरु चुगा ना होखे, खेत में गोबर न जाए, तो भैया जे खेत में पड़े न गोबर वो किसान के जाना दूबर। सही कहला भैया काहे से कि दिन पर दिन जौन बा उनकर माटी कमजोर हो जाई, और माटी कमजोर भइल तो भैया किसान कमजोर हो जी। किसान कमजोर है तो कई तरीके के जैविक तरीका बा भैया नंदू भैया। हालांकि कई किसान भैया लोग जाने लन, लेकिन अभी भी बहुत से किसान भैया लोग जे जैविक तरीका न अपनावत बा, वो अगर अपनावल चाहे तब फसल चक्र अपनाए करके हर बारिश में एक गो फसल न लगा करके समय समय पर ओकर निराई गुड़ाई कर करके फसल बदल करके खरपतवार और रोग न फैले ये वजह से जन बा तरह तरीके के जुगाड़ लगा करके अपन काम खेती बाड़ी का कर सकेला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हुआ। और देखें अचलो भैया सरकार भी कई तरह के जैविक खेती के बढ़ावा दे रहल बा, चाहे परंपरागत कृषि विकास योजना के बात कर ले, राष्ट्रीय जैविक मिशन के बात कर ले, या किसान प्रशिक्षण में जौन बा मदद जौन दिहल जा रहा किसान बिल्कुल उनकर ओकर बात कर लेवल जाए। तो यह तरह के जवन भी सब अगर एके अगर सही दिशा में अगर अपना करके अगर खेत में अगर शामिल करल जाए योजना के ये अनुभव के, तो कहीं न कहीं माटी स्वस्थ रही, खाए वाला अनाज स्वस्थ रही, और जे अनाज खाए वो स्वस्थ रही, और किसान भी समृद्ध रही। और दूसरा चीज भी आई कि जैसे अगर जौन अपन किसान संघ बा जौन FPO जेके कहल जाला, उसे भी जोड़ करके जौन बा समूह बना करके खेती अगर करल जाए तो बाजार भी तय हो जाला और जैविक अनाज से दाम भी बढ़िया मिलेला। और हमनी के गांव में जब जागरूकता बढ़ जाला तो देखा माटी का परीक्षण करावा, चाहे जैविक खाद बनावा, रोग नियंत्रण प्रकृति का तरीका से कैसे करल जा सकेला, ई सब हमन के संघ के या समूह के माध्यम से पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बात से यह निकल के आयल कि भैया फसल सुरक्षा के असली उपाय उहे बा जे भैया फसल के माटी या पर्यावरण सबके बचावे, जनजीवन के बचावे, अपन शरीर में या रोग जौन भी इस समय चलत बा भैया ओसे व्यक्ति के अपन सुरक्षा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा नंदू भैया किसान भाई लोग भी चाहे कि भले ही धीरे धीरे अपनावे, लेकिन जैविक तरीका अपना करके प्रशिक्षण लेके अपन अनुभव साझा करके तबे अपन खेती के लाभकारी बनावल जा सकेला। और देखा भैया जब माटी बची ना तो खेती बची, और खेती जब बची तो किसान बची। बिल्कुल बिल्कुल सही बा, एकदम बिल्कुल सही कहा तो अचलो भैया। और एक चीज और कहब कि अपन जौन मेहनत बा, धैर्य बा, ज्ञान बा, इस सोनभद्र के खेत खातिर जौन बा कैसे एकर हरियर बनावल जाए, अपन अंचल के खेत के कैसे हरियर बनावल जाए, ई देखा एकदम बात जौन बा 100% सही आवत बा कि भैया अपन जौन बा गाय गोबर या जौन बा जैविकता की ओर जौन अपन नाडे बा, बर्मी बा, ई सब जौन भी है हरी खाद बा, ई सब के तरफ अपन बढ़ल जाए और बढ़ करके तब जा करके खेती किसानी आगे बढ़ावल जाए। बिल्कुल। तो देखा नंदू भैया हमन के बात कई होत रही, लेकिन आज कई तरीके का बात बा हमन के अपने बैठकी में। तो धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन ये विषय पर जन बा कृषि राजगढ़ से सहायक विकास अधिकारी संतोष कुमार कुशवाहा भैया से अपने मुन्ना भैया का बात कही बा, ओके हमन सुनल जाई। साथ साथ बाजार भाव का चलत बा ओके सुनल जाई। तो हम तो कहते कि एगो संदेश बा, वो संदेश सुनला के बाद जन बा ये बात कही सुनल जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई देखें, अपने इलाके में धान की खेती बहुतायत से भैल हम। हालांकि देखें शुरुआती दौर में कुछ परेशानी आयल, जो मानसून के बारिश रहल अपने नियत समय पर नहीं भइल, एकरे वजह से धान की खेती आगे पीछे भइल। लेकिन फिर भी जब खेती आगे बढ़ल और जब ई अवस्था पे आ गएला कि अगर ओकर देखभाल निगरानी नहीं कइल गई तो नुकसान हो सकेला, चाहे कीट के बात हो चाहे रोग के बात हो, ओके देखभाल निगरानी ये समय बहुत ही ज़रूरी बा। तो यही विषय पर आज हम लोग बातचीत कल जाए और बातचीत करे खातिर आज अपने साथ हुआ सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा जी। संतोष जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। का कहे चाहिए जो वर्तमान में अपन धान के फसल बा ओके कैसे जोन बा कि अच्छे ढंग से उतारल जाए, आगे बढ़ावल जाए, बचा करके ले जायल जाए, जैसे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। जैसा कि फसल शुरुआत में थोड़ी सी मौसम के चलते बहुत अच्छा नहीं चल पाया था, लेकिन अब मौसम इतना अच्छा साथ दे दिया कि हम लोग जो है धान की अच्छी लहलहाती हुई फसल दिख रही है। अब हम लास्ट स्टेज में हैं, जो कि बाली निकलने की अवस्था में। तो इस अवस्था में हमको ये देखना चाहिए कि लास्ट तक की जो हम अपने खेत में रख नहीं लेते हैं तब तक कि उसकी कीट रोग प्रबंधन ही मैक्सिमम आएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं। हम लोग को साप्ताहिक या 2 दिन 4 दिन में खेत में अवश्य जा कर के देखें। खेत में जाने से ही नहीं है, खेत में आप प्रयास ये करें कि 10 कदम 2 कदम 5 कदम आप अंदर तक जाएं और उसमें नीचे जो पौधे हैं, पौधे की जो कलियां हैं, कलियां को थोड़ा साइड से हाथ से हटाते हुए दबाते हुए आप देखें कि उसमें किस किस तरह की बीमारी तो नहीं है या फिर कोई रोग तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आप जब तक निगरानी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी फसल को उगा नहीं पाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग यह देख लें कि जो कीट रोग होता है, अब इस समय तो दीमक और जड़ की सुंडी नहीं आएगी, लेकिन दीमक और जड़ की सुंडी अगर कहीं दिखे तो ये आपके लिए क्लोरपाइरीफास आप कर सकते हैं। दीमक जो है आपकी पूरे जड़ को नुकसान करती है और पौधे को नष्ट करती है। और तना की सुड़ी होती है, जड़ की जो सुड़ी होती है, वह जो है वो भी देखेंगे जब पौधा उखाड़ते हैं तो पूरा चावल की तरह दिखती है, मतलब वो दीमक टाइप में ही होती है, तो वो चावल उबले हुए चावल की तरह दिखती है। तो वो जो है वो उसको भी जड़ को नष्ट करती है, जिससे पौधा पीला हो जाता है। उसके लिए आप क्लोरपाइरीफास 20% EC को 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप स्प्रे करेंगे, तब भी आप निगरानी में होंगे। तीसरा चीज़ आता है पत्ता लपेट। इस समय सभी के खेतों में बाली निकलने से 10 दिन 15 दिन पहले सभी के खेतों में पत्ता लपेटक की सभी के खेतों में देखा जाएगा। कहीं हल्का होगा, कहीं ज़्यादा होगा। जहाँ 1-2 दिखे पूरे प्लाट में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़्यादा दिखे वहाँ आप बाइफेन्थ्रीन एक दवा आती है, उसको आप स्प्रे 500 से 700 ml 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे करेंगे, तब भी निगरानी हो जाएगी इसकी। और उसके साथ अगर आपको करना है तो क्यूनालफास भी कर सकते हैं, क्लोरपाइरीफास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हरा फुदका, भूरा फुदका और सफ़ेद पीठ का फुदका होता है, जो आप जड़ के पास जाएंगे तो दबा करके आप देखेंगे तो उसमें जो रस चूसक कीट, जैसे सभी लोग जो पौधे हैं, सभी पौधे पे जो है रस चूसने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं, कुतरने वाले होते हैं, तो ये चूस करके आपकी पौधे
को क्षति पहुंचाते हैं। तो उसमें भी पौधा पीला पड़ता है और पीला पड़ने पे आपको निगरानी करनी पड़ती है। उसके लिए भी आप क्लोरपाइरीफास 20% EC को 1.5 से 2 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके स्प्रे करेंगे, तब भी राहत होगी। और बाइफेन्थ्रीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ रोग भी आते हैं धान की फसलों में। रोग मुख्य रूप से भी आते हैं। जो खैरा रोग होता है, ये आपकी फसल नर्सरी बुआई से लेकर के आपकी 10 दिन 15 दिन आप ट्रांसप्लांट करने तक ज़्यादा दिखता है। इसके लिए आप जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं। इस समय आपकी खैरा रोग की समस्या नहीं दिखेगी, लेकिन जीवाणु झुलसा और जीवाणुधारी झुलसा जो होता है वह जो आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों पे बीच में जो नसें होती हैं उसमें कथई कलर की लंबी लंबी धारियां बनती हैं। उसके लिए भी आप जो स्टेप्टोसाइक्लिन होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी निगरानी हो सकता है। एक सीथ ब्लाइट होता है जो रोग में आता है। सीथ ब्लाइट भी जैसे आप नीचे का जो जड़ के पास होता है, इसमें लोग देखते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। तो जब यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे से हीट पैदा होगा और नीचे का जो जड़ से पानी से ऊपर का जो लेयर या पानी के सतह का जो लेयर पे जो तना है पौधे का, वो जो है गलता है, वो सीथ ब्लाइट टाइप में होता है। उसके लिए आपको हम सभी को कार्बेंडाजिम 50% WP को 500 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। इसमें हेक्साकोनाजोल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थायोफिनेट मिथाइल बहुत ज़्यादा या बहुत समस्याग्रस्त होती है, तो थायोफिनेट मिथाइल 70% WP का 1 से 1.25 kg प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में आप घोल बना करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेहतर लाभ मिलेगा। इसी तरह से झोंका रोग होता है। जैसे हर जगह अभी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पूरी प्लाट के प्लाट या 1-2 बीसा में पूरी पत्तियां पीला पड़ जाती हैं या कथई कलर का पड़ जाती हैं। तो उसमें भी हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि इसमें फफूंदी नाशक का प्रयोग करके हम सभी को अपनी फसल को बचाव करना चाहिए। जैसे कार्बेंडाजिम 50% को WP को 500 ग्राम प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं, मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक अभी बाली जो ही निकलने की अवस्था हो रहा है, तो बाली निकलने के कुछ दिन बाद उसमें देखेंगे कि उसमें पीला पीला सा पाउडर टाइप में बन जाता है, उसके दाने के ऊपर दिखता है। तो वो जो है कंडुआ की बीमारी होती है। इसको कंडुआ रोग कहते हैं या मिथ्या कहते हैं, या कहीं कहीं उसको हल्दी रोग के भी नाम से जानते हैं। उसके लिए आप कार्बेंडाजिम या कापर ऑक्सीक्लोराइड को, अगर हल्का है तो कापर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो 50% WP को 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। अगर थोड़ा ज़्यादा अगर है तो ज़्यादा की स्थिति में आप कापर हाइड्रोक्साइड को 77 WP को 2 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा। इसकी निदान के लिए जहाँ पे जिस फसल में अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बुआई के समय ही दूसरी फसल को बोना चाहिए, जिससे कि इसका निदान आसानी से होता है। किसान भाई देखें, कई तरह के कीट और रोग के बारे में चर्चा भइल कि अगर ई कीट और रोग अपने धान के फसल में दिखाई दे रहल बा तो आप ओके निदान कर सकेलन। संतोष जी, इधर भी जो बारिश भइल तो धान के फसल पर एकर का असर पड़ी? ये मतलब एक तरह से बहुत अच्छा है। इसमें पौधे के ऊपर जो है बहुत एक तरह से खाद की तरह एक काम करी। और आपके जो एक बतावे के भूल गई रही, इसमें गंधी बग जो ही आपके फसल बाली निकलने के तुरंत बाद गंधी बग के प्रकोप ज़्यादा होला तो उसमें मैलाथियान का डस्ट जौन बा 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर या नीम आयल के भी प्रयोग कर सकलन। तो ऐसे आपके काफ़ी लाभ रही और आपके फसल के पैदावार अच्छा हुई। तो किसान भाई देखें, कीट और रोग के बारे में तो चर्चा भइल और उम्मीद बा कि आपके ज़रूर से ज़रूर आज के बातचीत से लाभ पहुँची। संतोष जी, चलत चलाओ और अपने किसान भाई लोगों के का सहेजे चाहिए?
इसमें धान के फसल में अब कीट रोग के बाद अब फसल की कटाई जब होए लगी तो उसमें आप ये सुनिश्चित करिए कि जहाँ भी फसल काटे के बाद रखे के वहाँ मतलब ऊंचाई वाले ज़मीन पे रखें। और या हार्वेस्टिंग करत हैं तो हार्वेस्टिंग में यह ज़रूर आप शामिल करें कि आप हार्वेस्टर अगर चलावत हैं तो ओके पराली के ना जलावें। अगर आप पराली जलावत हैं तो जुर्माना भी बा, ओकर तमाम तरह की गतिविधियां भी बा। एकरे बाद ओहमें आपके नुकसान ही बा, फायदा नहीं बा। एकरे चलते आप पराली जलइहे मत अगर हार्वेस्टर से चलावत हैं तो। और अगर एक जगह मड़ाई बदे थ्रेसर करे बदे रखत हैं तो ओहमें आप ऊंचास जगह पे रखिए। तिरपाल के व्यवस्था कैली हैं जिससे कि पानी अगर असामयिक अगर होता हल्का फुल्का, जिससे कि फसल पे दाना पे आपके नुकसान न करे। जिससे अगर दाना पे अगर पानी पड़ जाए तो वो ये समझ जाए कि काला पड़ जाए, जिससे कि आपके दाना के या उसके अनाज के बिक्री में कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़े, जिससे कि आपके बेचे में या फिर आपके आमदनी में कहीं ना कहीं घाटे के सौदा रहे। बिल्कुल। और इतना दिन से जब आप देख रेख निगरानी करके लिए लें और अंतिम समय में, और सही भी आप कहलें कि मौसम के कुछ कहल नहीं जा सकला, लेकिन एकरे खातिर तो हम लोगों के तैयार रहे ही के चाहिए। कहीं कि कब मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाए तो जो आप सहेज लें बिल्कुल सामयिक बा। और एकरे हिसाब से अपने किसान भाई धान के फसल के देखभाल निगरानी करत रही हैं तो कि अच्छा लाभ मिली। और किसान भाई देखें आज अपने साथ रहला सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा जी, और धान के फसल के कैसे हम लोग इस समय कीट और रोग से बचावल जाए यही विषय पर चर्चा भइल। उम्मीद बा कि आज के बातचीत से आपकी जरूर से जरूर लाभ पहुंची। और संतोष जी आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। तो चला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। नंदू भैया देखा भाई हमन संदेश सुनत रही जा, और संदेश सुनला से पहले जन बा धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन ए विषय पर कृषि राजगढ़ के सहायक विकास अधिकारी संतोष कुमार कुशवाहा जी से अपन मुन्ना भैया का बात बताई हमन सुनत रही जा, और कितना बढ़िया जानकारी सुन ली। और जितना भी चीज़ जानकारी का सार यह रहल नंदू भैया कि कैसे अपन कीट रोग प्रबंधन कर ले, चाहे फसल के जन चक्र अपना करके तरह तरह के जन जुगाड़ बा उसे अपना करके जन बा अपन खेती किसानी के आगे बढ़ावल जाए, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और जब उत्पादन बढ़िया होई तो जाहिर सी बात बा ओके बाजार में भी ले जाए पड़ी। तो बाजार में जब फसल जब ओकर अच्छा मिली, ओकर दाम जब अच्छा मिली, तब वह ना भाई अपन किसान भैया लोग भेजिए। तो आज का बाजार भाव कहाँ का अच्छा बा भैया? देखें आज के बाजार भाव रावटगंज मंडी से बा, और बाबूलाल मौर्य भैया जी से हमेशा पाती भेजत रहा है, आज भी भेजले हैं कुंतल में बा। आलू लाल वाला 1700 से 1800, सफ़ेद वाला 1500 से 1600, प्याज रहल 1000 से 1200, टमाटर रहल 2800 से 3000, नेनुआ रहल 2000 से 2200, कोहड़ा रहल 1500 से 1800, कुनरू रहल 1800 से 2000, लंबा वाला बैगन रहल 2500 से जौन बा 2800, और गोल बैगन रहल 3500 से 4000, परवल रहल 5000 से 6000, लौकी रहल अपन 2500 से इहो रहल 2800, करेला रहल 3500 से 4000, भिंडी रहल 3000 से 3200, बोड़ा रहल अपन 5000 से 6000, और मूली रहल 2000 से 2500, लहसुन रहल 3000 से 4000, धनिया 20000 से 22000,
और हरा मिर्चा 3500 से 3800, सूरन रहल 4000 से 4500, और पालक रहल 3000 से 3500 रुपया, और खीरा रहल 1800 से 2000 रुपया, और गोभी रहल भैया 2500 से 3000 रुपया, और 1800 पत्ता वाला 1800 से 2000 रुपया, और नींबू रहल 150 से 200। ये गोभी और नींबू सैकड़ा में रहल। तो ये सब बाजार भाव कितना अच्छा मिलल। और देखा इतना अच्छा जानकारी देहला के बाद जौन बा उनके धन्यवाद तो बनेला, तो धन्यवाद कैसे करावत हूँ? बिल्कुल, अपन जौन बा विजय कुमार साहनी उनके संघाती लोगन के एगो जौन बा किसानी गीत से अपन बैठ के आगे बढ़े। बिल्कुल। किस्मत चमकाएंगे किसान बन के, अब किस्मत दो गो बैल को जियाएंगे, हावड़ा कूदारी उठाएंगे, खेत की यारी सजाएंगे, खेत की यारी सजाएंगे किसान बन के, अब किस्मत अब किस्मत नई तकनीकी को लाएंगे, देसी खाद को बनाएंगे, स्वच्छ भारत को बनाएंगे, स्वच्छ भारत को बनाएंगे किसान बन के, अब किस्मत अब किस्मत बाबा खूब अन्न को उगाएंगे, रोज हरी सब्जी खाएंगे, गौरव देश का बढ़ाएंगे, गौरव देश का बढ़ाएंगे किसान बन के, अब किस्मत बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, उन्हें सीमा पे बिठाएंगे, हक सहनी को दिलाएंगे, हक सहनी को दिलाएंगे किसान बन के, अब किसान। चलो भैया। हाँ नंदू भैया। दिखाई रहा है विजय कुमार साहनी उनके संघाती लोग रहा हैं, इहो जौन बा अपन एगो किसानी गीत सुनावल है। और देखा अब तो हम ही कहब कि जौन बा काल के जौन का जानकारी हुई वो बता दा किसानन खातिर जौन बा भैया कि रबी में अच्छा उत्पादन पावे का कैसन तकनीक अपनावे के चाहिए, ये विषय पर सुनीता देवी जौन की कृषि सखी हैं उनसे अपन भोला भैया के बात बत के आके सुनल जाए। और देखा भैया किसान भैया लोग रबी की तैयारी एकदम सावधानी पूर्वक करा, और यही मनसा के साथ जौन बा हमन अपन बैठ के ईंटे समेट रही जा। तो चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।